नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे भारत में चल रहे एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट्स के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट के द्वारा कब तक इनको कंप्लीट करने का शेड्यूल बनाया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और भारत का रोड नेटवर्क दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क हमारे देश भारत में है। और जिस तरह से भारत के रोड नेटवर्क की ग्रोथ बढ़ रही है, हमें आशा है कि बहुत ही जल्द भारत अमेरिका और चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। और आज हम बात करेंगे भारत के 10 अपकमिंग एक्सप्रेस वे के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए रखी गई है और इस प्रोजेक्ट की लेंथ 1350 किलोमीटर होगी और यह एक्सप्रेस वे 8 लेन एक्सप्रेस वे होगा और इसे 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर हावर होगी और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की डेडलाइन 2023 रखी गई है और इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है तो इस एक्सप्रेस वे पर हर 100 किलोमीटर पे ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे उन विक्टिम्स के लिए और 93 रेस्ट रूम भी बनाए जाएंगे और यह पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जहां 12 हेलीपैड बनाए जाएंगे दिल्ली से मुंबई के बीच। और अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2 पर आता है द्वारका एक्सप्रेस वे। द्वारका एक्सप्रेस वे कनेक्ट करेगा महिपालपुर दिल्ली को खैरकी डोला टोल प्लाजा हरियाणा के साथ। इस प्रोजेक्ट को इसकी लंबाई से नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे 8 की ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे से हर दिन 3 लाख पैसेंजर निकला करेंगे। यह एक्सप्रेस वे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को यूज कर रहा है जो प्रोवाइड करवाता है टाइम डिले, स्पीड, रोड एक्सीडेंट, डाइवर्सन, रूट चेंजेस और वर्क जोन एरिया की इंफॉर्मेशन। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 8,662 करोड़ रुपए रखी गई है। इस एक्सप्रेस वे की टोटल लेंथ 29.10 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेस वे 8 लेन एक्सप्रेस वे होगा और इस एक्सप्रेस वे की कंप्लीट होने की डेडलाइन दिसंबर 2012 रखी गई थी, लेकिन डिले होने के कारण अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे को जून 2023 तक ओपन कर दिया जाएगा। और तीसरे नंबर पर आता है मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे। इस एक्सप्रेस वे को समृद्धि महामार्ग भी कहा जाता है। यह एक्सप्रेस वे 390 गाँव और 10 डिस्ट्रिक्ट के बीच में से निकलता है। यह एक्सप्रेस वे मुंबई और नागपुर के बीच के टाइम ट्रेवल को 8 घंटे तक कर देता है, जो कि इस टाइम 14 से 15 घंटे है। इस एक्सप्रेस वे की स्पीड लिमिट 150 किलोमीटर पर हावर होगी। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 55,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इस प्रोजेक्ट की लेंथ 701 किलोमीटर है। यह 6 लाइन एक्सप्रेस वे होगा और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की डेडलाइन दिसंबर 2021 रखी गई थी, लेकिन कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण इसमें डिले हो गया और 11 दिसंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस एक्सप्रेस वे के पहले फेज की इनॉग्रेशन कर दी गई है, जो कि कनेक्ट करता है नागपुर से शिरडी को, जिसके पिच की कुल लंबाई 520 किलोमीटर है। और यह एक्सप्रेस वे की अथॉरिटी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंडर आती है। और अगर आप मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे को डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। नंबर 4 पर आता है गंगा एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेस वे 12 घंटे के ट्रैवल टाइम को 6 घंटे तक कर देगा। यह बहुत सारी मेजर सिटीज को कवर करेगा और इसकी टोटल कास्ट रखी गई है 40,000 करोड़ रुपए और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ है 594 किलोमीटर। यह 6 लाइन एक्सप्रेस वे होगा और इसे 8 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेस वे की अथॉरिटी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है और इस एक्सप्रेस वे की कंप्लीट होने की डेडलाइन 2024 रखी गई है। अगर आप गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और 5वें नंबर पर आता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे बहादुरगढ़ बॉर्डर दिल्ली को कटरा जम्मू कश्मीर से कनेक्ट करता है। यह एक्सप्रेस वे बहुत सारी मेजर सिटीज को कवर करता है, जिसमें नौकंदर, अमृतसर और गुरदासपुर शामिल है। यह एक्सप्रेस वे बहुत सारे रिलीजियस टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा, जिसमें माता वैष्णो देवी टेम्पल और गोल्डन टेम्पल शामिल है। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज की टोटल कास्ट 25,000 करोड़ रुपए रखी गई है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 650 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेस वे 4 लेन एक्सप्रेस वे होगा और इसे 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा और इसको कंप्लीट करने की डेडलाइन अक्टूबर 2023 रखी गई है। यह एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और अगर आप दिल्ली
अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे लिंक पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 6 पर आता है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे सरदार पटेल रिंग रोड सरखेज को धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवगाम से जोड़ता है। यह एक्सप्रेस वे की कुल लागत 3000 करोड़ रुपए रखी गई है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 109 किलोमीटर होगी। यह 4 लाइन एक्सप्रेस वे होगा और इस एक्सप्रेस वे की डेडलाइन रखी गई है मार्च 2023 और यह एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आएगा और यह प्रोजेक्ट ईपीसी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। अगर आप अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। नंबर 7 पर आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे सौदर्न इंडिया की 2 सेंट्रल स्टेट की कैपिटल्स को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे बेंगलोर को चेन्नई के साथ कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट 17,000 करोड़ रुपए रखी गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लेंथ 260.85 किलोमीटर होगी। यह एक्सप्रेसवे 4 लाइन एक्सप्रेसवे होगा और इसे 8 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा और इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की डेडलाइन अभी तक अनाउंस नहीं की गई है और यह एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और 8वें नंबर पर आता है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे रेड कॉरिडोर के तहत छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को आपस में जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे 14 घंटे के ट्रैवल टाइम को 7 घंटे तक कर देगा और यह एक्सप्रेसवे 590 किलोमीटर के डिस्टेंस को 464 किलोमीटर कर देगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है और इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 464 किलोमीटर होगी। यह 6 लाइन एक्सप्रेसवे होगा और इस एक्सप्रेसवे की कंप्लीट होने की डेडलाइन 2025 रखी गई है और यह एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आएगा और यह एक्सप्रेसवे हाइब्रिड एनयूडी मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। 9वें नंबर पर आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गोंडा विलेज को इतवाहा के खुदरेल विलेज से जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड को कनेक्ट करेगा दिल्ली एनसीआर के साथ जमुना एक्सप्रेस के थ्रू। इस प्रोजेक्ट की टोटल कास्ट 14,716 करोड़ रुपए रखी गई है। इस प्रोजेक्ट की कुल लेंथ होगी 296 किलोमीटर और यह 4 लाइन एक्सप्रेसवे होगा और जिसे 6 लाइन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेस वे की इनॉग्रेशन 16 जुलाई 2022 की हो चुकी है। 10वें नंबर पर आता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यह एक्सप्रेस वे सराय विलेज लखनऊ को गाजीपुर के साथ कनेक्ट करता है। यह बहुत सारे रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करता है वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर सिटी के। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 22,296 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 240 किलोमीटर है। यह 6 लाइन एक्सप्रेस वे है और इस प्रोजेक्ट को 16 नवंबर 2021 में इनॉग्रेट कर दिया गया है। अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और यह थी मेरी आज की टॉप 10 अपकमिंग एक्सप्रेस वे के ऊपर वीडियो जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।